श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की दूसरे दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा चल रही थी भोपाल मध्य प्रदेश में पीपल्स मॉल के पीछे नरेला विधानसभा में। दोस्तों, ये कथा बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, जिसने भी अभी तक भोपाल मध्य प्रदेश की इस कथा के दर्शन नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी आकर कर लीजिए। आप जितने दूर भी रहते हों, आप एक बार ज़रूर आइए भोपाल मध्य प्रदेश की इस 5 दिवसीय महामृत्युंजय कथा को सुनने के लिए। साथ ही में रुद्राक्ष भी प्राप्त कीजिए और अगर हो सके तो गुरुदेव का जो जन्मदिन आने वाला है उसमें भी आप सम्मिलित ज़रूर होइएगा, जो कि 16 जून को है। दोस्तों, ये कथा भी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले दिन की महामृत्युंजय की कथा में जो है वहाँ के टेंट कम पड़ गए थे। 5 बड़े बड़े विशाल टेंट लगाए गए थे जो कि सारे भरा गए थे पहले ही दिन की कथा में। दूसरे दिन पंडित जी ने पहले ही दिन निवेदन कर दिया था कि भाई रात भर आप लोग लगे रहो और यहाँ पर जो टेंटों की संख्या है उसे बढ़ा दो, ताकि जो भक्तगण आ रहे हैं उन्हें धूप में ना खड़ा होना पड़े। रात भर वहाँ पर पूरे में काम चला, टेंटों को बढ़ाया गया, बड़े बड़े टेंट और बढ़ाए गए। बढ़ाने के बाद भी दोस्तों दूसरे दिन क्या हुआ कि मतलब आज के दिन कि वहाँ पर जितना टेंट बढ़ाया गया था उसमें भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। बल्कि जो लोग धूप में खड़े हुए थे आज उनके लिए जो है वहाँ जो कथा करा रहे हैं उन्होंने छाते बंटवा दिए, जिससे कि जो भक्तगण धूप में बैठे हुए हैं, धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनको शांति मिले और मतलब उनको जो है अच्छा लगे, वो छाता लेकर जो है कथा सुन सकें। क्योंकि आज भी सारे पंडाल भरा गए थे, अलग से जो नए पंडाल लगाए गए थे वो भी सारे भरा गए थे। उसके बावजूद लोगों को छाते दिए गए थे ताकि उनको धूप ना लगे। छाते देने के बाद लोगों ने यहाँ पर कथा श्रवण की। बाकी भीड़ आज भी बहुत ज़्यादा थी। पहले दिन की जो कथा की भीड़ थी वो 5 लाख थी और आज दूसरे दिन की जो कथा थी वो कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा थी, ऐसा पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की कथा में पंडित जी ने कौन कौन से उपाय बताए हैं, कौन कौन सी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आज पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। दोस्तों, जब जीवन में आपके बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्जा हो जाए, आपको कुछ समझ ना आए कि भाई आप क्या करना चाहिए, उस स्थान पर दोस्तों पंडित जी ने 2 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताई है कि एक जल के पात्र में दूध डालकर शिव जी पर चढ़ाने का क्या महत्व होता है, और दूसरा जो शमी का पेड़ होता है, उस शमी के पेड़ में जो फूल लगता है उसको चढ़ाने का भगवान शिव जी पर क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पंडित जी ने बताया है कि एक जो रुद्राक्ष की माला रहती है, अगर आपके पास है, जिसमें 108 जो है रुद्राक्ष रहते हैं, अगर रुद्राक्ष की माला को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं, जब भी आपके जीवन में दुख और कष्ट आते हैं, उस समय अगर आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह किसी भी दिन रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं, या जब आपके पास समय हो, जब आप मंदिर जाते हैं रुद्राक्ष की माला को लेकर और नंदी बाबा के पास में बैठकर अपने रुद्राक्ष की माला को भगवान शिव जी को देखते हुए और अपने सामने क्या करना है, आपको एक कटोरी में शमी का फूल रखना है। कुछ पानी वानी कुछ नहीं डालना है, मात्र एक कटोरी में आपको शमी का फूल लेकर जाना है और जहाँ पर नंदी बाबा के पास में बैठे हुए होंगे अपने थोड़े से सामने ही आपको क्या करना है कि वह फूल रख देना है और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार? 108 बार। 108 बार अपनी उसी माला के साथ में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जैसे ही आपका 108 वो जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो जाए, उसके बाद जो आपके सामने फूल रखा हुआ है शमी का, उस शमी के फूल को उठाओ, भगवान शिव जी के पास में आओ और इसको भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, चढ़ाने के बाद दोस्तों आपकी जो मनोकामना हो आप वो भगवान शिव जी से बोल दो। दोस्तों, यह उपाय बिल्कुल नया है। भगवान शिव जी पर शमी पत्र चढ़ाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके जीवन से दुख और कष्ट दूर होते हैं और कर्जा भी दूर होता है। उसके बाद में दोस्तों जो दूध और जल का उपाय है उसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार से करना है कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और जल में दूध मिले हुए जल को जो है आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। ठीक है, महामृत्युंजय जल के साथ में अगर आप लोग इस जल को चढ़ाते हो तो आपके जीवन से दुख और कष्ट दूर होंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, आपके ऊपर से कर्जा भी दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में समस्या है, रोग और बीमारी से आपके घर में कोई ग्रसित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, जो ब्राह्मण जो भूदेवता होते हैं, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं या जो भूदेवता होते हैं, आपको उनके चरणों में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करने को कहना चाहिए। मतलब जब आपके घर परिवार में बहुत समस्या चल रही हो, रोग और बीमारी बिल्कुल हद से ज़्यादा हो रही हो, तो आपके घर के जो भी बड़े मतलब ब्राह्मण जन हो उनके पास आप जाइए, उनसे कहिए कि भाई महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कीजिए और तभी आप अपने साथ में वह शमी का पत्र रखिए और
महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने के बाद आप उस शमी पत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित कीजिए अपनी मन की कामना को करते हुए। इससे भी आपको बहुत विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, है ना। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। दोस्तों, महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा चल रही है, तो इसीलिए जो उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं ये सारे ही महामृत्युंजय मंत्र के ही बताए हैं। और तो दोस्तों, इन उपायों को जो करने का फल मिलता है वो बहुत बड़ा होकर मिलता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई ऐसा भाव है जो आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं, या आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं, उसे पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपका कोई काम रुक रहा है, उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र शिव महापुराण कथा का उपाय। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक बेलपत्री, कितनी, मात्र एक बेलपत्री लेना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, साथ ही में चंदन लेकर पहुंचना है। क्या पहुंचना है? चंदन लेकर पहुंचना है। तो आपको भगवान शिव जी के पास में बैठना है। बैठने के बाद अपनी एक बेलपत्र निकाल लो। उस बेलपत्र को निकालने के बाद अब सबसे पहले ये समझो, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक 2 साइड वाली और एक बीच वाली। उन दोनों पत्तियों की जो है साइड की डंडी रहती है, बीच वाली बड़ी पत्ती की भी डंडी रहती है। अब वह जो तीनों बेलपत्री की जो मतलब एक बेलपत्री में जो 3 पत्ती होती है, उन तीनों पत्ती की डंडी एक बेलपत्री में जहाँ आकर मिल रही है उस मध्यस्थ जोड़ पर, है ना, मतलब तीनों पत्तियों की जो पतली सी डंडी उसी बेलपत्र में जहाँ आकर मिल रही है उसे हम मध्यस्थ जोड़ कहते हैं। और उस मध्यस्थ जोड़ पर अगर आप लोग चंदन लगाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अगर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आप उस समय उस स्थान पर जो भी भगवान से मांगते हो वो आपको ज़रूर प्रदान करते हैं। पर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। उस बेलपत्र के मध्यस्थ जोड़ पर चंदन लगाकर, पहले आपको चंदन लगाकर रख लेना है, उसके बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। फिर जाप करने के बाद आपको उस बेलपत्र को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, मन की कामना को करते हुए। देखिए, जब आप कोई उपाय करते हैं और आपके मन में कोई संशय आता है कि भाई बेलपत्र की डंडी का मुख किस साइड होगा या मतलब पत्ती का मुख किस साइड होगा, तो अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, आपने जितने मतलब अगर आपके मन में विश्वास है, भाव अच्छा है और आप उस उपाय कर रहे हैं, तो आपको उस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डंडी का मुख किस साइड करना है, किस साइड नहीं करना है। जितना पंडित जी बताते हैं हम सिर्फ आपको उतना ही बताते हैं, हम अपने मन से अलग से कोई बात आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। दोस्तों, शरीर में बहुत व्याधि है, अगर आपके शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा व्याधि है तो उसको क्या करना है, दूध की कटोरी में एक तैयार करनी है, मतलब एक कटोरी में शुद्ध देसी गाय का दूध रखना है। और जो भी हमने आपको दूध के उपाय बताए हैं वह शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, तभी उपाय काम करेगा। एक कटोरी में शुद्ध देसी गाय का दूध रख लो, और दूध रखने के बाद आपको करना क्या है, भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र बोलकर, क्या बोलकर, भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र बोलकर थोड़ा थोड़ा दूध भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाओ, है ना। आप जितनी बार भी करो महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस उपाय में कोई दिक्कत नहीं है, पर 108 बार करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते जाओ, थोड़ा थोड़ा दूध भगवान शिव जी पर चढ़ाते जाओ। चढ़ा दिया आपने, पूरा चढ़ा दिया 108 बार या कितनी बार आपका महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो गया। उसके बाद में 1 लोटा जल आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। इस दूध को थोड़ा थोड़ा चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। अब इसी जल और दूध का जो मिश्रण है वो जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा, आपको उस जल को झेल लेना है अपनी उस कटोरी में। झेल लिया आपने, जिसमें दूध भी मिला हुआ होगा और जल भी मिला हुआ होगा। ठीक है, इसमें विशेषकर जो महत्व है वो उस दूध का है। तो आपकी कटोरी में आ गया। इस कटोरी को आपको उस व्यक्ति को पिलाना है जिस व्यक्ति के शरीर में व्याधि है, बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी से वो ग्रसित है ना। उसको पिलाकर देखिए, खुद ब खुद आपको चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसके अंदर दोस्तों अब बात करते हैं अगले उन बातों की जो कि पंडित जी ने अपनी आज कथा हम बताए हैं, और साथ ही में एक पत्र की जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने दौलत का मतलब बताया कि दौलत का मतलब क्या होता है, जो दौलतपति होता है उस दौलत का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों दौलत का मतलब होता है जहाँ पर लक्ष्मी अपने दोनों चरणों के साथ आती हैं, मतलब दोनों चरण रखते हुए आती हैं जिस घर में, उसे मतलब वो घर दौलत हो जाता है, मतलब उस घर में दौलत वाले लोग रहते हैं, है ना। तो दौलत का मतलब यहाँ पर पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है, 2 चरण रख के जहाँ पर लक्ष्मी जी आती हैं, 2 लात रख के जहाँ लक्ष्मी जी आती हैं वो दौलत होती है। उसके अंदर दोस्तों जितनी अच्छी जगह पर आप उस धन को लगाएंगे वहीं पर महालक्ष्मी टिक जाएगी, और अगर आपने उस धन को गलत जगह पर लगाया तो आपसे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, है ना। उसके अंदर दोस्तों अगर भूलवश भी अगर आप लोग किसी धार्मिक आयोजन में चले गए हो तो आप समझ जाओ कि भगवान भोलेनाथ का आपको याद किया है और अपने आप ही आप धार्मिक आयोजन में पहुँच गए, उसका आपको फल भी मिलेगा। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने ये सब एक बहुत बड़ा निवेदन
निवेदन आप लोगों से किया है कि कभी भी अगर आप लोगों को जगन्नाथपुरी जी का जो रथ यात्रा रहती है उसके दर्शन करने को मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस स्थान पर जा सकते हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में तो आप जाएं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाएं। पर शिव महापुराण कथा कहती है अगर आप लोग जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है उसका मात्र टीवी पर भी दर्शन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर चलने का, उस रथ यात्रा में चलने का भी फल मिल जाता है ना। उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से चाय जब गर्म होती है तो हम उसे फूंक मार मार के ठंडा करके पीते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख को दूर करने के लिए एक लोटा जल भर के रोज़ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, धीरे धीरे करके दुख भी खत्म हो जाएंगे। उसके अंदर दोस्तों आज एक पत्र आया, एक भैया जी पत्र लेकर आए थे, कानपुर से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे। उन्होंने बताया कि पंडित जी की कथा सुनने के बाद, उपाय करने के बाद उनकी 11 साल से कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी जिसकी वो चाह में थे, पर उपाय करने के बाद, शिव महापुराण कथा सुनने के बाद उनकी 2-2 नौकरियां लग गई हैं। और अब उन भैया जी की 2-2 नौकरियां लग गई हैं, जिसमें एक तो यहाँ पर सिंचाई वाली कोई नौकरी है और दूसरी जो है रेलवे की नौकरी है। दोनों ही सरकारी नौकरी है। अब पंडित जी से वो ये पूछने आए हैं अपने पत्र के ज़रिए शिव महापुराण कथा में कि वो कौन सी नौकरी में जाएँ, क्योंकि पहले तो 11 साल से एक नौकरी नहीं मिली और अब भगवान शिव जी की कृपा से 2-2 नौकरियाँ मिल गई, तो कौन सी नौकरी में उन्हें जाना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला जिसमें आपका मन लगे, जहाँ पर आपको भोले बाबा पहुँचा दे आप उस नौकरी में जाओ। ऐसी बात पंडित जी ने अपनी कथा में कही है और यही सारी बातें, यही सारे उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। आपको कोई भी उपाय समझ में ना आए तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ये सारी जानकारी उपायों को पढ़ने के लिए कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।